या 10 किलोमीटर की रेंज में हॉस्पिटल वगैरह हैं। और शिक्षा के मामले में जो विद्यालय अभी इंटर कॉलेज तक विद्यालय भी यहाँ बेहटा में पड़ता है। तो ये कि कोई कोई विद्यालय अगर आसपास में लड़कियों के लिए हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो भाई बड़ी अच्छी बात है। इससे हम लोग भैया बत्ती हमारे घर में है, पानी हमारे घर में है, और किस चीज की समस्या है? समस्या है हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब जन्म से उन्हीं को वोट दे रहे हैं, कमल पे वहीं पे देंगे हम लोग। कमल पे वोट देने के कुछ कारण? उन्हीं को देंगे और किसी को नहीं देंगे। पर आरोप लग रहा है कि जो जहर दिया गया है वो भाजपा ने दिलवाया है मुख्तार को। अपनी सत्ता लाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे शब्द अगर बोलेंगे नहीं तो फिर उनकी राजनीति की जो रोटियां हैं वो फिर कैसे बनेंगी, कैसे वो सेकेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनावी रण में पूरे दमखम के साथ उतर चुकी हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में कोई भी पार्टी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में लगातार जीके न्यूज की टीम आप लोगों तक जनता का रुझान पहुंचाने का काम कर रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनेगी या बाजी पलट देगी। इसी मुहिम के तहत आज हमारी टीम बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पारा गांव पहुंची और जनता से उनकी राय जानी। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। अभी हमारे गांव में जो है रोड भी गड़बड़ था, जो कि इसी बीच में करीब आज के 10-15 दिन पहले भी जो बाहर डामर रोड बनी है, बाहर डामर रोड बना हुआ है, अभी अभी बन गया है। तो वैसे तो खैर मान चलिए कि हमारे क्षेत्र में फिलहाल के लिए तो जो सुविधाएं वो ठीक ठाक है। यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, इन सब की क्या व्यवस्था है? शिक्षा चिकित्सा के लिए तो कहने का मतलब ये है कि गांव में या 10 किलोमीटर की रेंज में हॉस्पिटल वगैरह हैं। और शिक्षा के मामले में जो विद्यालय अभी इंटर कॉलेज तक विद्यालय भी यहाँ बेहटा में पड़ता है। तो ये कि कोई कोई विद्यालय अगर आसपास में लड़कियों के लिए हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो भाई बड़ी अच्छी बात है। लड़कियों के लिए नहीं है अभी ऐसा कोई? यहाँ पे कोई नहीं है। अभी यहाँ पे जो है आपने 10 किलोमीटर दूर चिकित्सा केंद्र की बात की, हॉस्पिटल की बात की, 10 किलोमीटर कुछ ज्यादा दूर नहीं हो गया? अब 10 किलोमीटर दूर तो है ही भाई। कहने मतलब ये है कि अब पास में नहीं है। जैसे कि 10 किलोमीटर का मतलब ये है कि इधर हम लोग पहुंचते हैं तो हमें जाना पड़ेगा जैसे चिन्हट कमता। हाँ। तो ये हमारा 10-12 किलोमीटर। आसपास कोई सीएससी सेंटर नहीं हो सकता? पास में सीएससी सेंटर जो है गुड़म्बा है। गुड़म्बा है तो गुड़म्बा भी मेरा यहाँ से कम पड़ता होगा 9-10 किलोमीटर। कोई चिकित्सा उपकेंद्र गांव में होना चाहिए। नहीं, वो तो खैर डॉक्टर साहब आते हैं, बैठते हैं, गाँव में है। तो वो अपना हफ्ते में, सप्ताह में कोई दिन निश्चित किए हैं। उस दिन के हिसाब से गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ, उसमें डॉक्टर साहब बैठते हैं हफ्ते में एक बार। प्रधान कौन है यहाँ पे? प्रधान हमारे यहाँ जो है एक मोहम्मद मतीन है। अच्छा। तो कैसा कार्यकाल है उनका? क्या बढ़िया काम करा रहे हैं? वैसे तो खैर ठीक है, ठीक है। मतलब जो है उनका कार्यकाल ये है कि ठीक ठाक कार्य करते हैं। ये अभी हमारे यहाँ ये रास्ता जो है उन्हीं के द्वारा इसी वर्ष ये जो इंटरलॉकिंग रोड पड़ी है आपकी, तो ठीक कार्य है। बाकी साफ सफाई की क्या दिक्कत है? साफ सफाई में ये कि थोड़ा इस समय दिक्कत ये आ रही है कि जो देखिए नाली आप देख रहे हैं, इस नाली को पहले तो ये होता था कि सफाई कर्मी आ जाते थे, लेकिन अब क्या है कि इस समय थोड़ा सफाई कर्मी लोग आते हैं, लेकिन महीने में जब इच्छा हुई तब आते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं कि नहीं ये उनका कि हाँ 10 दिन में या 15 दिन में आना है। इस पे रोज नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? गीता बिश्रा। 24 का चुनाव आ गया है। सबसे पहले तो हमको बताइए, क्षेत्र में आपको कोई किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समस्या हम लोग भैया बत्ती हमारे घर में है, पानी हमारे घर में है, और किस चीज की समस्या है? समस्या है हमारे पास कुछ नहीं है। बस बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वैसे समस्या हमारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही है? 2024 का चुनाव आ गया है, इस बार किसको प्रधानमंत्री आप बनाने वाली हैं? जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है वही रहेगा। हम लोग प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वही रहेंगे। उनको वोट करने का कोई खास कारण? खास कारण क्या है? हमारा मतलब हम जन्म से उन्हीं को वोट दे रहे हैं, कमल पे वहीं पे देंगे हम लोग। कमल पे वोट देने के कुछ कारण? उन्हीं को देंगे और किसी को नहीं देंगे। अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे? चाहे अच्छा करे या बुरा करे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम विजय प्रकाश है। विजय जी, किसको वोट करने वाले हैं 24 में? भैया कमल। कमल। कारण? कारण क्या, वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। क्या अच्छे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को जेल भिजवा दे रहे हैं, विपक्षी नेता कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। अब जहाँ इतने साल से
मंत्री बने आज तक का जो काम वो नहीं कर पाए इन्होंने तुरंत करके दिखा दिया। अभी अयोध्या में आप देख लीजिए कितनी शांति से काम, कितना आदमी हमारे यहाँ का चला गया है। विपक्षी नेता तो कहते हैं कि जो राम मंदिर बना है वो तो कोर्ट की वजह से बना है, इसमें भाजपा का क्या हाथ है? मंत्री जी ने सब भाजपा ने कराया है। उन्होंने करवाया। क्या लगता है राम मंदिर जो बना है वो भाजपा ने बनवाया है? देखिए भैया, ऐसा है कि जो राम मंदिर बना है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाजपा ने बनवाया है, लेकिन प्रशासन जो है उसने न्याय के तौर पे कोर्ट ने बनवाया। लेकिन कहने का तात्पर्य ये था कि ये यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था, तो जो होना चाहिए था वो शासन के द्वारा हुआ, इसमें किसी के न खिलाफ हुआ है। और जो सत्य था वहां पे मोदी जी ने सत्य की आवाज उठाई और उसमें जो है आज सभी खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। रही बात दंगाइयों की, तो भाई दंगाइयों के साथ में जो ये हुआ कि नहीं कि यहाँ पे जो है इनको मारा गया, इनको पीटा गया, अरे जिन्होंने हजारों घरों के लोगों को बर्बाद कर दिया, अगर उनके साथ में इसमें भी कोर्ट का ही तो मामला है जी। कोर्ट के द्वारा ही वो जेल गए, कोर्ट के द्वारा उनके पर कार्रवाई हुई, तो कहने का मतलब ये है। मुख्तार और तीक की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल करेंगे भाई, वो कोई हो जो जिन्होंने गलत किया है तो उनके साथ में ये योगी जी और मोदी जी ने तो किया नहीं, कोर्ट के द्वारा उन्हें सजा हुई, सजा के बाद में कोर्ट का जो आदेश हुआ उसके अनुसार इनके ऊपर कार्रवाइयां हुई। भाजपा पर आरोप लग रहा है कि जो जहर दिया गया है वो भाजपा ने दिलवाया है मुख्तार को। अब ये तो कहने का मतलब है कि जो विरोधी लोग हैं तो वो तो अपने पक्ष के हिसाब से और अपनी जो है अपने आप को बचाने के लिए या अपने आदमी का पक्ष मतलब जो है अपनी सत्ता लाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे शब्द अगर बोलेंगे नहीं तो फिर उनकी राजनीति की जो रोटियां हैं वो फिर कैसे बनेंगी, कैसे वो सेकेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये तो भगवान जान सकते हैं कि उनको जहर दिया गया है या उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। भाई जो डॉक्टरी रिपोर्ट आई है, जो जांच प्रक्रिया हुई है उसमें भी यही आया है कि इनकी जो है हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो अब इसके लिए हम किसी को तो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं इनकी हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है, लेकिन विश्वास न्यायपालिका पर जो हमारे देश के डॉक्टर साहब वगैरह हैं, जो जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो हार्ट अटैक से मौत हुई है। क्या चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल का जेल जाना सही था? अरविंद केजरीवाल का चुनाव के समय में जेल जाने का मतलब क्या, उनके ऊपर जो उन्होंने जैसा किया होगा तो उसमें कोई मोदी जी योगी जी उनको थोड़ी ना भेज दिए। अब उस पर कहने का मतलब ये होता कि ईडी सीबीआई, अरे ईडी सीबीआई जो है वो भी उनका भी अपना कुछ, जब तक के कोई प्रमाण नहीं होंगे, कोई प्रूफ नहीं होंगे, आप में अगर कोई कमियां नहीं दिखेंगी तो वो हमको उठा के कहीं जेल में नहीं डाल देते हैं। सही बात है। क्या लगता है कि ये कहा जाता है, सब विपक्षी नेता कह रहे हैं ईडी सीबीआई सब भाजपा की गुलाम हो चुकी है, ऐसा है? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो हमारे यहाँ फिर एक सीट पड़ती है सदर सीट बाराबंकी की, जहाँ से अभी लमसम 15 साल से तो समाजवादी का ही शासन रहा है। अगर ऐसा होता तो वो भी सीट चेंज हो जाती, उसको चेंज करने की कोशिश की जाती। जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं ये सब बकवास की बातें, ये सब गलत है। आपको संविधान पे इसका मतलब भरोसा नहीं, आप ऐसे सवाल यदि उठा रहे हैं तो आपको संविधान पे बिल्कुल भरोसा नहीं। संविधान तो खुद विपक्षी नेता कह रहे हैं खतरे में आ गया है। संविधान खतरे में नहीं है, जब वो थे तब संविधान खतरे में था। तो जिस प्रकार आपने देखा कि पारा की जनता मोदी की तमाम योजनाओं के साथ धारा 370 हटने और राम मंदिर बनने से खुश नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार यह राग अलाप रहा है कि संविधान खतरे में है, तो जनता ने इसे भी सिरे से नकार दिया। कुल मिलाकर पारा की जनता इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते देखना चाह रही है। खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।